दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बरीड ट्रेजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दबा हुआ या फिर गड़ा हुआ, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो क्या मतलब हुआ? बरीड ट्रेजर मतलब कि गड़ा हुआ खजाना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ फार्मर। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहा करता था। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वॉज अवेयर दैट की टू हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ वॉज ओनली हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। क्या मतलब हुआ? ही वॉज़ वेरी प्रैक्टिकल। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं, इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, प्रैक्टिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यवहारिक। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज़ वेरी प्रैक्टिकल मतलब वह बहुत व्यवहारिक था। एंड वॉज अवेयर, और दोस्तों अवेयर भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवगत होना, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना। एंड वॉज अवेयर, और वो इस चीज़ के बारे में जागरूक था, या कह सकते हैं इस चीज़ से वो अवगत था, दैट की टू हैप्पीनेस। की का मतलब कुंजी या चाबी, और ये जो चाबी है, कुंजी है किस चीज़ की? टू हैप्पीनेस, खुशी की। हैप्पीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशी। वो क्या है? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी एक का मतलब होता है समृद्धता, और ये भी एक नाउन है। तो वो इस चीज़ को जानता था कि जो चाबी है कुंजी की, खुशी की और समृद्धता की इन लाइफ जीवन में, वॉज ओनली हार्ड वर्क। वो क्या है? सिर्फ हार्ड वर्क मतलब कि मेहनत, परिश्रम, एंड सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब होता है सत्यता, ईमानदारी, और ये भी एक नाउन है। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ आप इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि वो जो किसान था वो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक व्यक्ति था। एंड वॉज अवेयर, और वो इस चीज़ से अवगत था, वो ये बात जानता था कि जो खुशी और समृद्धता की जो कुंजी है, चाबी है जीवन में, वो क्या है? वो सिर्फ हार्डवर्क है मतलब कि वो मेहनत है, परिश्रम है और ईमानदारी है। चलिए आगे देखिए। विदाउट हार्ड वर्क आ लाइफ हैड नो मीनिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है हैड नो मीनिंग, ये हमारा पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ हम शो करते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तब वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? विदाउट हार्ड वर्क मतलब बिना मेहनत के, या कह सकते हैं बिना परिश्रम के, आ लाइफ हैड नो मीनिंग कि जो जीवन है उसका कोई भी महत्व नहीं है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही हैड वर्कड वेरी हार्ड। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हार्ड वर्क है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत, और यदि आप हार्ड वर्क को हार्ड वर्क की जगह वर्क हार्ड लिखते हैं तो वो एक वर्ब बन जाएगा जिसका मतलब होता है मेहनत करना। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, और वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना। हार्ड वर्क नाउन है और वर्क हार्ड वर्ब है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए ही हैड वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया था, कह सकते हैं उसने बहुत बहुत मेहनत की थी। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। उसने बहुत परिश्रम किया था, मेहनत की थी,
थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट मतलब पूरे जीवन, थ्रू आउट हिज लाइफ उसने अपने पूरे, थ्रू आउट हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो ही हैड वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, इसलिए उसने अपने जीवन में, उसने अपने पूरे जीवन में बहुत परिश्रम किया था, मेहनत की थी। आगे देखिए, एंड अमास्ड क्वाइट आ लॉट ऑफ वेल्थ, और दोस्तों अमास का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, और उसने इकट्ठा कर लिया था क्वाइट बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा, मतलब कि धन को उसने अर्जित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। चलिए आगे देखिए, ही विश्ड दैट हिज सन्स ऑल्सो शुड फॉलो हिज वेज, क्या मतलब वो, दोस्तों ये विश की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है इच्छा करना, और ये सेकंड फॉर्म है ही विश्ड, मतलब उसकी इच्छा थी दैट की हिज सन्स जो उसके बेटे हैं ऑल्सो शुड फॉलो हिज वेज। दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में किसी भी तरह की सलाह या फिर सुझाव के बारे में बात करना चाहते हैं, जब हम किसी भी वाक्य में किसी को सलाह या फिर सुझाव देते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसका मतलब होता है चाहिए। तो क्या मतलब हुआ, वो क्या, उसकी क्या इच्छा थी, दैट हिज सन जो उसके बेटे हैं ऑल्सो शुड फॉलो, मतलब उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, मतलब उसका अनुसरण करना चाहिए, हिज वेज उसके तरीकों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही विश्ड दैट हिज सन्स ऑल्सो शुड फॉलो हिज वेज, मतलब उसकी इच्छा थी कि जो उसके बेटे हैं उन्हें भी उसके जो तरीके हैं, उसके जो वेज हैं, मतलब जो उसका तरीका है जीवन जीने का, उसको ही उसके बेटों को अनुसरण करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, वैन ही ग्रीव वेरी ओल्ड, और दोस्तों ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, आयु का बढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है वैन ही ग्रीव वेरी ओल्ड, जब वह बहुत बूढ़ा हो गया, एंड फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया दैट की हिज एंड वॉज नियर, कि जो उसका अंत है वो नज़दीक है, और एंड का मतलब यहाँ पर उसके जीवन का समाप्त होने के बारे में बात हो रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब वह बहुत बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि जो उसका अंत है, मतलब जो उसका अंत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ही कॉल्ड हिज सन्स, कॉल मतलब बुलाना, ही कॉल्ड हिज सन्स उसने अपने बेटों को बुलाया। चलिए आगे देखिए, माय सन्स मेरे बेटों, ही सैड टू दैम उसने उनसे कहा, नो वन इज़ इमोर्टल। दोस्तों इमोर्टल एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है अमर, ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु ना हो उसे इमोर्टल कहा जाता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है अमर। तो क्या मतलब हुआ, नो वन इज़ इमोर्टल एंड आई एम नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि माई सन्स मेरे बेटो, ही सेड टू देम उसने उनसे कहा, नो वन इज़ इमोर्टल मतलब कोई भी अमर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, एंड आई एम नो एक्सेप्शन और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ, अप्रोच का मतलब होता है बढ़ना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई एम अप्रोचिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि कोई क्रिया चल रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि वर्ब की कोई सी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर दिया जाए तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो क्या मतलब हुआ, आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ, मतलब कि मैं अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ। माई डेज आर नंबर्ड, नंबर्ड का मतलब होता है गिनती के, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। माई डेज आर नंबर्ड, मेरे जो दिन हैं वो गिनती मतलब वो गिनती के बचे हैं, मेरे दिन जो हैं वो गिनती के हैं। बट लेकिन बिफोर आई लीव यू, लीव का मतलब होता है छोड़ना, बिफोर आई लीव यू लेकिन इससे पहले कि मैं आपको छोड़ूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू आ सीक्रेट। दोस्तों आप इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वांट का मतलब होता है चाहना। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी
ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है उसके बाद आपको टू लगाना होता है, टू के बाद वर्ब की जो सेकंड वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज़ को भी आप नोट करें। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट। सीक्रेट मतलब का मतलब होता है राज। मैं आपको एक सीक्रेट मतलब मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट बिफोर आई लीव यू, मतलब इससे पहले कि मैं आपको छोड़ूं या छोड़ के जाऊं, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हमें पता चलेगा कि जो किसान था वो किस राज के बारे में बात कर रहा था। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेजर हिडन इन माई वाइनयार्ड। और दोस्तों हिडन को आप नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ तो उस वर्ड में मैं आपको हमेशा ये जानकारी ज़रूर देता हूँ कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। और दोस्तों आप इस जानकारी को नोट करें। जब आप उस वर्ड को नोट करें तो ब्रैकेट में आप ये चीज़ भी ज़रूर मेंशन करें कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यूज़ करते समय ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ईजी होगा जब आपको ये बात पता होगी कि ये वर्ड किस तरह का वर्ड है। चलिए तो अब हम इसको वाक्य को देख लेते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेजर हिडन इन माई वाइनयार्ड। और वाइनयार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा, मतलब कि मेरे अंगूर के बगीचे में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ग्रेट ट्रेजर मतलब बड़ा खजाना। आगे देखिए, ऑल दैट यू हैव टू डू, आपको बस ये करना है टू गो टू द वाइनयार्ड, मतलब कि आप मतलब अंगूर के बगीचे पर जाएं आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद, एंड डिग इट क्वाइट डीप। और डिग का मतलब होता है खोदना, एंड डिग इट क्वाइट डीप, और उसे खोदें ऑल ओवर दोबारा से। यू विल फाइंड, आपको मिलेगा अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बक्सा, एक संदूक मिलेगा, फुल ऑफ ट्रेजर, खजाने से भरा हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जो किसान था जिसे ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उसको बताया कि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने अंगूर के बगीचे में खजाने को गाड़ा हुआ है, तो आप मेरी मृत्यु के बाद वहाँ जाएं और आप उसे खोदें ताकि आपको एक लकड़ी का बक्सा मिलेगा जहाँ पर आपको खजाना मिलेगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो वृद्ध किसान है, बूढ़ा किसान, वो अपने चारों बेटों से बात कर रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। द फार्मर डाइड इन आ फ्यू डेज, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ब को नोट कर सकते हैं। डाई का मतलब होता है मृत्यु होना, और ये डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड। तो क्या मतलब हुआ, द फार्मर डाइड इन आ फ्यू डेज, मतलब जो किसान था उसकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। नो सूनर हैड द फार्मर डाइड देन हिज सन्स सेट टू वर्क, मतलब कि जो किसान था उसकी मृत्यु होते ही या उसकी मृत्यु के तुरंत बाद देन हिज सन्स सेट टू वर्क, वो जो उसके बेटे थे वो काम पर लग गए। बाय डिगिंग द वाइनयार्ड, डिग मतलब खोदना, बाय डिगिंग द वाइनयार्ड मतलब अंगूर के बगीचे को खोद कर, दे एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ बॉक्स फुल ऑफ ट्रेजर। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की अपेक्षा करना। दे एक्सपेक्टेड, उन्होंने अपेक्षा की, टू फाइंड पाने की, अ बॉक्स फुल ऑफ ट्रेजर मतलब एक संदूक को पाने की जो कि खजाने से भरा हुआ हो। आगे देखिए। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड नॉट टू फाइंड एनी ट्रेजर। और दोस्तों ये जो डिसअपॉइंटेड है ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए जिसका मतलब होता है निराश। तो क्या मतलब हुआ, दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश थे। क्यों निराश थे, नॉट टू फाइंड एनी ट्रेजर, एक किसी भी खजाने को ना पाकर वो बहुत ज़्यादा निराश थे। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन एज द वाइनयार्ड हैड बीन डग सो वेल। और दोस्तों यहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं पैसिव में, तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। बट एज द वाइनयार्ड हैड बीन डग सो वेल, बट लेकिन जैसा ये जो वाइनयार्ड था अंगूर का बगीचा था उसे बहुत अच्छी तरह से खोदा गया था। इट यील्डेड अ बम्पर क्रॉप, और उसने बहुत अच्छी पैदावार की, मतलब कि बहुत अच्छी मतलब कि अच्छी फसल दी, या कह सकते हैं बम्पर फसल दी।
ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की। दैट ईयर द क्रॉप मेड द फार्मर्स सन रिच इंडीड। उस साल द क्रॉप, और ये जो फसल थी, क्रॉप था, क्रॉप मतलब फसल, मेड द फार्मर सन रिच इंडीड, मतलब उसने वास्तव में किसान के बेटों को अमीर बना दिया। चलिए आगे देखिए। दे अर्नड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, और उन्होंने कमाई की। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मतलब जितनी उनकी उम्मीदों थी उससे परे उन्होंने कमाई की, मतलब अपनी उम्मीदों से ज़्यादा उन्होंने उससे कमाई की। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द सन्स ऑफ द फार्मर रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है कि चीज़ का एहसास होना, बोध होना। तो क्या मतलब हुआ, नाउ द सन्स ऑफ द फार्मर रियलाइज्ड, अब जो किसान के बेटे थे उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, व्हाट देयर फादर मेंट, कि उनके पिता का क्या मतलब था। बाय द हिडन बॉक्स, मतलब इस छुपे, बाय द हिडन बॉक्स ऑफ ट्रेजर, मतलब इस छुपे हुए ये जो खजाने का संदूक था उससे उनका क्या मतलब था, ये बात उन्हें पता लग गई। इन द वाइनयार्ड, इस अंगूर के खेत, अंगूर के बगीचे में। इन दिस वे, इस तरीके से द फार्मर्स विश वॉज फुलफिल्ड, कि जो इस तरीके जो फार्मर की जो विश थी, इच्छा थी, वो पूरी हो गई। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस किसान की यही इच्छा थी कि जो उसके बेटे हैं वो मेहनत करें, और इस तरीके से जैसा किसान ने उन्हें बताया था, इस तरह से जो उसके बेटे थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उस जगह को खोदा और उनकी बड़ी अच्छी कमाई हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी ज़्यादा फसल हुई। तो इस तरह से ये जो किसान था उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। एंड हिज सन्स हैड लर्नड, और उसके बेटे सीख चुके थे द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, मतलब एक परिश्रम की, मेहनत की जो वैल्यू होती है, जो उसकी कदर होती है, वो उसे सीख चुके थे। चलिए दोस्तों, अब इस आज की जो कहानी हम इसका एक बार मॉरल भी देख लेते हैं। मॉरल क्या है इसका, इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क विच पेज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभांश, और हार्ड वर्क नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क विच पेज डिविडेंड्स, मतलब कि हमेशा ही जो मेहनत होती है, जो परिश्रम होता है, वो लाभांश देता है, मतलब वो लाभ देता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और कहानी पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों जो कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं वो जीवन में हमें बहुत अच्छा संदेश देती हैं, मैसेज देती हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। जैसा हमने देखा कि ये जो किसान के जो 4 बेटे थे, जैसा किसान ने बताया था कि आप जब वहाँ, मैंने कुछ खजाना छुपाया हुआ है, वो शायद खजाने की तलाश में उन्होंने वहाँ खुदाई की, लेकिन असल में वो मेहनत कर रहे थे, और जो किसान था उनको एक मेहनत करना सिखाता था, मेहनत करना सिखाना चाहता था, ताकि वो मेहनत करके वो लोग भी आगे सफलता पा सकें। तो दोस्तों जीवन के अंदर यदि हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो हमें मेहनत ज़रूर करना चाहिए। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम मेहनत करते हैं तो उसका हमें परिश्रम का फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और कमेंट करें। और दोस्तों यदि कहानी के बारे में आपका कोई सुझाव हो और आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की कहानी के बारे में और जैसा भी आपको लगा हो और कहानी से आपने क्या सीखा हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।